Hi friends, welcome to my channel. I know it's been very long since I posted the video, पर मेरा प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बहुत ही बिजी चल रहा था जिसके चलते आई couldn't अपलोड न्यू वीडियोस, बट दिस टाइम आई विल बी मोर कंसिस्टेंट एंड रेगुलर. तो अगर आपके माइंड में कोई भी टॉपिक है रिलेटेड टू न्यूजीलैंड, रिलेटेड टू जॉब्स, रिलेटेड टू वीज़ा, फील फ्री टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और मैं ट्राई करूँगी अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल के वो वीडियो ज़रूर बनाऊँ. तो जैसे कि आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन को देख के जान ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 जॉब्स that anybody can secure and that require no formal qualification, no degree, no age bar. चाहे आप स्किल्ड कैटेगरी से आते हैं, अनस्किल्ड कैटेगरी से आते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, किसी कैटेगरी को भी आप बिलोंग करते हैं, तो आप ये जो 5 जॉब्स आज हम डिस्कस करेंगे वो आसानी से सिक्योर कर सकते हैं न्यूजीलैंड के अंदर. ठीक है, बिफोर वी डाइव डीप इनटू दीज 5 जॉब्स, मैं थोड़ा सा यहाँ का करंट सिचुएशन जो है, जॉब मार्केट जो है वो आपसे डिस्कस करती हूँ. जैसे कि आपको पता है कि कोविड हुआ था. कोविड के दौरान सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी, लॉकडाउन लग गए थे. तो ड्यूरिंग दैट टाइम्स क्या हुआ, इन्फ्लक्स होना बंद हो गया. स्टूडेंट्स आते थे वो बंद हो गए आना. स्किल्ड कैटेगरी में लोग आते थे, माइग्रेंट्स आते थे. अनस्किल्ड कैटेगरी में माइग्रेंट्स आते थे, सब बंद हो गया. ठीक है, तो धीरे धीरे कोविड का लॉकडाउन लिफ्ट हुआ. इंडस्ट्रीज़ वापस से रनिंग मोड पर आई, उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया. पर अभी क्या हो रहा है, अभी इनको बहुत ज़्यादा स्किल की शॉर्टेज है. यहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत कमी है. बीट एनी ऑफ द इंडस्ट्रीज़, अगर आप आईटी इंडस्ट्री की बात करें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के अंदर इनको रिसोर्सेज चाहिए. ये जो मैं आपसे आज बातें शेयर कर रही हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, अभी बात करते हैं, मान लो हम मॉल के अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे कि डिपार्टमेंटल स्टोर में इन्होंने बड़ा बड़ा लिख के लगाया हुआ है कि वी आर हायरिंग पीपल. ठीक है, एक रीसेंट आपसे एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ. अभी क्या हुआ था, हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक एसयूवी है और एक हमारे पास हैचबैक है. एसयूवी गाड़ी में थोड़ा सा माइनर सा फॉल्ट आ गया था, इलेक्ट्रिक फॉल्ट था. तो हमने सोचा ठीक है मैकेनिक के पास लेके जाएंगे तो ठीक हो जाएगा. हम लेके गए एक मैकेनिक के पास, तो बोलता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी गाड़ियाँ पड़ी हैं, बुकिंग्स पड़ी हुई हैं, आप ऐसा करो इस गाड़ी को यहीं पे छोड़ जाओ. हमने बोला क्या लीड टाइम क्या रहेगा तुम्हारा, तो बोलते 30 डेज़ के लिए आप इसको छोड़ जाओ. हमने 1 महीने के लिए गाड़ी को छोड़ दिया. उसके बाद जब हम 1 महीने के बाद गए तो पूछा कि भैया बताओ क्या स्टेटस है, तो बोला कि मेरे पास टाइम नहीं लगा और जिसकी वजह से मैं देख ही नहीं पाया. ठीक है, वहाँ से गाड़ी उठाई, सेकंड मैकेनिक के पास लेके गए, सेकंड से गाड़ी उठाई, थर्ड के पास. किसी के पास यहाँ टाइम ही नहीं है, इतना ज़्यादा काम है, मतलब दे आर ऑलरेडी ओवरलोडेड. हम इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हमने सोचा कि अब इस गाड़ी को हम जंक यार्ड में डाल देंगे और नई गाड़ी ले आएंगे. तो कहने का मतलब ये है कि देखो, काम की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है. अगर आप मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से आते हैं तो इतनी जॉब्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की यहाँ, और इतना अच्छा पे है ना, कहने की बात नहीं. आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब एक वाइट कॉलर जॉब से भी अच्छा पे मिल जाएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. तो ये हालात हैं. उसके बाद आपको मैंने बताया जैसे रेस्टोरेंट्स के अंदर हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत है. वहाँ पर आपको मिनिमम जो वेज रेट यहाँ पे चल रहा है आपको पता ही होगा, वो $22 अब गवर्नमेंट ने कर दिया है. पर अगर आप को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है या आप थोड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं तो आप मोर देन $35 पर आवर भी अर्न कर सकते हो. ठीक है, तो ये तो हो गई ओवरऑल बात की कैसी मार्केट चल रही है. मार्केट बहुत अच्छा है. ठीक है, बहुत सारी जॉब्स हैं. ऑल यू नीड इज़ अ विलिंगनेस टू लर्न. यू हैव टू कम विद द राइट एटीट्यूड. ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आना, जॉब्स की कमी नहीं है. तो चलिए अब हम आज डिस्कस करते हैं अपनी टॉप 5 जॉब्स के बारे में, जिनको करने के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं चाहिए, कोई आपको फॉर्मल डिग्री क्वालिफिकेशन, कोई सर्टेन बैकग्राउंड नहीं चाहिए. तो सबसे पहली जॉब जो आती है वो हमारे पास है आईटी
सपोर्ट डेस्क की। आईटी सपोर्ट डेस्क के अंदर क्या रहता है, अगर मान लो आपने हल्का फुल्का सभी कंप्यूटर पे काम किया, आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है हार्डवेयर का, और एंड यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल शूटिंग स्किल्स एज वेल, तो आप आराम से एक आईटी डेस्क जॉब है ये सपोर्ट की सिक्योर कर सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो रहती है 56,000 से लेकर के 120K तक, ठीक है। तो बहुत बढ़िया जॉब है ये, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है। उसका रीज़न ये है आजकल मोस्टली सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऑटोमेट हो गई हैं, तो एक आईटी सपोर्ट एनालिस्ट की तो जॉब रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गई सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास है सेकंड जॉब। सेकंड जॉब के अंदर हमारे पास रहती हैं जैसे कि आप मैकेनिक की जॉब कोई कर सकते हैं। मैकेनिक की जॉब में क्या रहता है, आप देखते हैं कि अंडरग्राउंड वायर्स होती हैं या ओवरहेड वायर्स होती हैं, उनको इंस्टॉल करना, रिपेयर करना। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैंने तो ऐसा काम पहले किया नहीं, तो मैं इस बार कैसे करूँगा। तो ये जॉब्स के अंदर पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, 20-30 डेज़ का आपका ट्रेनिंग का टाइम रहता है। व्हेन यू स्टार्ट टू फील कंफर्टेबल देन वो आपको फील्ड के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। और इस जॉब की भी स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है वो 56,000 होती है, बिकॉज आप एज अ न्यू कमर और फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं, तो 56,000 सैलरी भी बुरी नहीं है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और अगर आप लॉन्गर टाइम के लिए इस जॉब में स्टे करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ के हो जाती है अराउंड 80, और अगर आप किसी मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो फिर आपकी हो जाती है ये 130 के आसपास, ठीक है। तो ये जॉब बुरी नहीं है। आप मान लो इंडिया से आए हैं, अगर आपको कोई भी जॉब सिक्योर करनी है, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ पर्टिकुलर एजुकेशन नहीं है, तो ये जॉब्स बहुत अच्छी हैं, आपका काम चला सकती हैं मेरे अकॉर्डिंग तो। उसके बाद तीसरी जॉब की हम बात करें तो वो रहती है प्रॉपर्टी मैनेजर की जॉब। प्रॉपर्टी मैनेजर की जॉब बहुत पॉपुलर जॉब है, लेडीज़ भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मैनेजर का यहाँ काम क्या होता है, जैसे ऑनर्स होते हैं, उनके पास एक ऑनर के पास मान लो 2 घर हैं या 3 घर हैं, उसको अपने घरों को रेंट आउट करना है, तो वो खुद से नहीं यहाँ पर करते, जो यहाँ का स्टाइल है वो प्रॉपर्टी मैनेजर के थ्रू करते हैं। और प्रॉपर्टी मैनेजर का मेन काम क्या होता है, उन घरों की इंस्पेक्शन करवाना, मंथली रेंटल कलेक्ट करना, फिर अगर कुछ दिक्कत आ जाती है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है तो मेंटेनेंस करवा के देना। तो ये छोटे 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 काम रहते हैं जो कि प्रॉपर्टी मैनेजर को करने होते हैं। और उनकी सैलरी की बात करें तो जो एक न्यू प्रॉपर्टी मैनेजर होता है वो आराम से 60,000 से शुरू करता है और 150K तक पहुंच जाता है। अगर मैं आपको इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो ये रहता है हमारे पास अराउंड 30 लाख पर एनम, जो स्टार्टिंग पैकेज हो गया, और 130 तक जाता है तो वो लगा के चलो अराउंड 65 लाख्स, तो इट इज़ अ वेरी गुड सैलरी। ये हो गई हमारी थर्ड। उसके बाद फोर्थ जॉब जो यहाँ पर अनदर पॉपुलर जॉब है वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अंदर क्या करना होता है आपको, आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे प्लेस कर दिए जाते हो। अगर आप कभी एयरपोर्ट गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे साइन लेके कोई खड़ा है या फिर लगेज की हेल्प कर रहा है। बहुत वैरायटी ऑफ जॉब्स रहती हैं एयरपोर्ट के अंदर, और उनकी भी जो पैकेज की स्टार्टिंग पैकेज रहता है 70,000 से शुरू होके 150K तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन एंड डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम, हाउ लॉन्गर यू आर स्टेइंग देयर इन द जॉब, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फोर्थ जॉब। फिफ्थ जॉब हमारे पास जो रहती है वो रहती है अनदर वेरी पॉपुलर एंड फेमस जॉब, बिकॉज आपको पता है न्यूजीलैंड एक एग्रीकल्चर रिच कंट्री है, तो यहाँ पर फार्म्स में बहुत सारी जॉब्स होती हैं। फार्म्स असिस्टेंट की जॉब रहती है, फ्रूट पिकिंग की जॉब रहती है, और ये एक ऐसी जॉब्स रहती हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटी टू लर्न और अर्न दी जाती है। मतलब आप ऑन द जॉब लर्न करते हो और अर्न करते हो। आपसे ये शेयर करती हूँ कि मैंने लास्ट ईयर सितंबर के अंदर हमारी जो जॉब वेबसाइट है न्यूजीलैंड की ऑफिशियल सीक और ट्रेड में, वहाँ जाके देखा था तो 520 जॉब लिस्टेड थी फार्मिंग के रिलेटेड। तो आप सोचिए, दे आर लिटरली स्क्रीमिंग आउट फॉर पीपल, दे नीड मोर एंड मोर रिसोर्सेज, मोर टैलेंट, मोर पीपल हु आर विलिंग टू लर्न। तो ट्रेनिंग वो खुद प्रोवाइड करते हैं, बस ये उनको लोग चाहिए। और इसके अंदर भी सैलरी की अगर बात करें तो आराम से आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 60,000 लगती है, क्योंकि यहाँ पर एक मिनिमम वेज रेट भी रहता है, तो उससे नीचे तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वो तो मिलेगा ही मिलेगा $22 पर आवर, उससे ज़्यादा ही मिलेगा।
ठीक है। और उसके बाद इसका मैक्स जो कैप रहता है वो भी 150K तक चला जाता है, ठीक है। अगेन आपको इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इट इज़ अनदर गुड कैटेगरी, ठीक है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए अब आप इन 5 जॉब्स में किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, बट स्टिल यू वांट टू मेक सम मनी और टाइम पास करना, चिल करना, तो फिर हमारे पास कुछ लाइट वेट जॉब्स भी रहती हैं। उबर ईट्स आपने सुना होगा। उबर ईट्स के अंदर क्या करना होता है, फूड को उठाया रेस्टोरेंट से, उठा करके कस्टमर को डिलीवर कर दिया। डिपेंडिंग ऑन कितनी डिलीवरीज आप पिकअप कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर, तो उस हिसाब से आप आराम से पैसा बना सकते हैं। आई हैव अ डिस्टेंट फ्रेंड ऑफ माइन हु डू दिस उबर डिलीवरीज, और उसने मुझे बताया वो कभी कभी एक दिन के अंदर $500 भी बना लेता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितनी डिलीवरीज कर रहे हैं। तो एक दिन का 500 तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 25,000, नॉट अ ईजी डील। बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अगर आप उबर ईट्स नहीं करना चाहते, यहाँ पर पेट्रोल पंप्स के अंदर भी स्टाफ की ज़रूरत रहती है, और स्पेशली अगर आप मान लो वीकेंड पे काम कर रहे हैं, पब्लिक हॉलीडे पे काम कर रहे हैं, तो उनकी जो पे होती है वो भी डबल होती है। तो $22 तो मिलेगा ही मिलेगा। मान लो वीकेंड पे आप चले गए तो फिर आपका 40 भी हो सकता है पर आवर बेसिस। करना कुछ नहीं होता, उसमें भी कैशियर का काइंड ऑफ रोल होता है। अच्छा, रेस्टोरेंट्स के अंदर किचन में हेल्पिंग हैंड, वो भी आप आराम से कर सकते हैं। $22 अगेन मिनिमम रहेगा। फिर अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर आपने सीख लिया या आप जम गए जॉब के अंदर, 30+ आराम से पर आवर हो जाता है। तो अगेन इसको कंक्लूड करते हुए मैं यही बोलूँगी, न्यूजीलैंड के अंदर अगर आपको कोई बोलता है कि जॉब्स नहीं है नहीं है नहीं है, तो वो गलत है। बहुत सारी जॉब्स पड़ी हुई हैं न्यूजीलैंड के अंदर। उनको रिसोर्सेज चाहिए, उनको पीपल चाहिए फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री। अगर आप इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे इन्होंने एक ग्रीन लिस्ट निकाली है, इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ वीज़ाज़ ओपन किए हैं। ऑल दे आर डूइंग इज़ जस्ट टू इनकरेज पीपल, ताकि हमारा कंट्री का इन्फ्लक्स बढ़े, लोग आएँ, स्किल सेट लेकर के आएँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी डिस्करेज मत होइए, एक्सप्लोर करिए। और इनकी जो जॉब वेबसाइट मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दी हुई हैं, seek.co.nz करके है, या ट्रेडमी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी जॉब्स आपके फील्ड के रिलेटेड अवेलेबल है। अगर आपके फील्ड के रिलेटेड कुछ सुटेबल जॉब नहीं मिलती तो आप अनरिलेटेड जॉब्स भी पिक कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, जो कि मैंने आज डिस्क्राइब करी हैं। और अदर देन दैट, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिलेटेड टू वीज़ा, रिलेटेड टू जॉब, हाउसिंग, एक्सपेंसेस, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच वन ऑफ यू, और मैं और ऐसी ही वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको थोड़ी भी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।